हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों के बारे में। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो में आपको बताया था कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और विराम चिन्ह की वर्गीकरण किस किस बेसिस पे किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि विराम चिन्ह जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला विराम चिन्ह जो है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह है और तीसरा है हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इन तीनों के बारे में और इन तीनों के उपयोग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह, जो कि वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों में से एक है। तो पूर्ण विराम चिन्ह की बात करेंगे, जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रश्नसूचक या विस्मय आदि बोधक वाक्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक वाक्य मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि हमारा ऐसे सेंटेंस जिनमें हमारा क्वेश्चन किया जाता है। विस्मय आदि बोधक जिनमें भावना इमोशंस को प्रकट किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंत में हमारा पूर्ण विराम जो है वो यूज़ होता है। यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, ये हमारा पूर्ण विराम का उदाहरण है। यहाँ अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं और दादा दादी मुंबई में, ये भी हमारा पूर्ण विराम का उदाहरण है, इसलिए हमने यहाँ अंत में पूर्ण विराम का उपयोग किया है। इसके बाद हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नसूचक चिन्ह का उपयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसका उदाहरण है जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो ये जो हमारा है ये हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह का उदाहरण है। यहाँ पर हमने प्रश्नसूचक चिन्ह का उपयोग किया है। प्रश्नसूचक चिन्ह जो होते हैं वो प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में उपयोग किया जाते हैं और पूर्ण विराम जो होता है वो या तो प्रश्नसूचक में या विस्मय आदि बोधक के अंत में प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।